हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुनीता है और आपके अपने यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद सुनीता पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आज अपना जो नया टॉपिक है उसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसका नाम है सांख्यिकी। सांख्यिकी जो हमारा एक चैप्टर है वो या हमारी जो 11th क्लास है उससे रिलेटेड है। उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसको आज हम करेंगे। तो नाम है इसका सांख्यिकी। सांख्यिकी का वर्ड आपने सुना ही होगा। जैसे सांख्यिकी है तो वो क्या है, संख्या से रिलेटेड है। क्या है, संख्या से रिलेटेड। जैसे कि हमारे जो आंकड़े इकट्ठे करते हैं हम, या किसी भी घटना से रिलेटेड जो हमें आंकड़े प्राप्त होते हैं, तो वो क्या होते हैं, संख्यात्मक रूप का एक भंडार होता है। संख्यात्मक जो संख्याएं या हमारी उन्हीं चीजों से रिलेटेड जो घटना घटी है हमारी, उससे हमें क्या होते हैं, कुछ आंकड़े प्राप्त होते हैं, कुछ सूचना प्राप्त होती है संख्या के रूप में। उसको हम क्या कहते हैं, सांख्यिकी कहते हैं। ठीक है। और जो सांख्यिकी है हमारी, इसको हम क्या कर सकते हैं, दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है हमारा बहुवचन और दूसरा होता है एक वचन। तो जो पहला है वो क्या है हमारा, एक वचन या फिर बहुवचन ले लीजिए आप, एक वचन। और जो दूसरा है वो क्या है, बहुवचन। ठीक है। जो पहला जो हमारा सांख्यिकी, पहले हम बहुवचन संज्ञा के बारे में बात करेंगे। जो बहुवचन संज्ञा होती है वो क्या होती है कि हमने कोई भी घटना से रिलेटेड जो हमें आंकड़े इकट्ठे करने होते हैं, वो क्या हो, संख्या से रिलेटेड हो। संख्या के रूप में जिन आंकड़ों को व्यक्त किया जा सके उसको हम क्या कहेंगे, बहुवचन संख्या के रूप में जो हमें आंकड़े प्राप्त हुए हैं वो सांख्यिकी कहलाती है। या फिर जो हमारा बहुवचन संख्या है या जो बहुवचन जो सांख्यिकी है उसको हम कहेंगे। अब इसके अंदर एक बात आती है कि जो हमने आंकड़े इकट्ठे किए हैं वो सांख्यिकी है या नहीं है। सांख्यिकी है या नहीं, पहले हम बात करते हैं सांख्यिकी है। ऐसे कौन से आंकड़े हैं या ऐसी कौन सी संख्या है जो सांख्यिकी कहलाती है। तो एक एग्जांपल से आप समझते हैं। जैसे कि आपकी कक्षा के अंदर बच्चे हैं, तो उनका रिजल्ट आने के बाद उनका जो एक बच्चा है तो उस बच्चे के जो मार्क्स हैं वो क्या है, जैसे 25% नंबर ज्यादा आए हैं, तो वो क्या कहलाएगा, एक सांख्यिकी कहलाएगा। क्योंकि जो अलग बच्चे हैं या फिर जो एक बच्चा जिसके मार्क्स ज्यादा आए हैं, तो उन दोनों के बीच में क्या होता है, एक उद्देश्य है, एक तुलनात्मक संबंध पाया जाता है। जिन आंकड़ों के बीच में या जिस सूचना के बीच में क्या होता है, तुलनात्मक संबंध पाया जाता है, तो उसको हम सांख्यिकी कहलाएंगे। ठीक है, सांख्यिकी कहेंगे। और उन दोनों के बीच में क्या हो, एक दूसरे से उनका क्या है, संबंध होना चाहिए। ठीक है। और उनको हम क्या कहें, तुलनात्मक संबंध वाले जो आंकड़े हैं हमारे, उसको हम सांख्यिकी कहेंगे। और जैसे अगर हम बात करें, जैसे कोई भी आंकड़े हैं हमारे वो सांख्यिकी नहीं है तो क्या होगा, सांख्यिकी नहीं है। सांख्यिकी नहीं है तो क्या होगा, जैसे कक्षा ले लीजिए हमारी, तो उस कक्षा के अंदर क्या है, बच्चे 50 बच्चे हैं। तो 50 बच्चे हैं, वो बैठे हैं अपनी जगह, तो वो क्या है, हमारी सांख्यिकी नहीं कहलाएगी। क्योंकि वो कक्षा के हमारे जो बच्चे हैं हमने गिने हैं, उनका किसी चीज से कोई भी संबंध नहीं है, वो पढ़ रहे हैं अपनी जगह। ठीक है। तो वो हमारी सांख्यिकी नहीं कहलाएगी। सांख्यिकी कब कहलाएगी, जब उनका किसी घटना से संबंध पाया जाता है या फिर तुलनात्मक संबंध पाया जाए। जब क्या होगा भी, हमारे जो स्कूल का रिजल्ट है वो आता है, तो उन बच्चों का संबंध उस रिजल्ट से होता है, तो उस समय क्या होगा, सांख्यिकी होगी। ठीक है, सांख्यिकी है और सांख्यिकी नहीं है। फिर हम बात करते हैं हमारा एक वचन जो संज्ञा है उसके बारे में हम बात करते हैं। हमने बहुवचन संज्ञा के अंदर हमने आंकड़े जो हमारे घटित हुए थे, जो हमें आंकड़े प्राप्त हुए थे, वो हमने एकत्रित किए। तो उन सभी चीज जो आंकड़े हमारे इकट्ठे हुए हैं या जो सूचना इकट्ठी हुई है, उन सभी का क्या किया जाता है, एक वचन संज्ञा के जो सांख्यिकी है उसके अंदर उनका वर्णन किया जाता है। जैसे कि एक वचन के अंदर देखें हम, एक वचन, तो एक वचन के क्या अंदर होता है, इसके अंदर पहले होता है संकलन होता है आंकड़ों का। क्या होता है, संकलन होता है। संकलन का मीन्स आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं किसी घटना से रिलेटेड। अब आंकड़े हमारे पास आ गए, फिर हम उनको क्या करेंगे, एक सही क्रम के अंदर क्या करेंगे, उनको लगाएंगे या फिर उनको व्यवस्थित करेंगे। ठीक है, व्यवस्थित, व्यवस्थित करेंगे। फिर व्यवस्थित करने के बाद क्या होगा, उन आंकड़ों को प्रस्तुत भी करना होता है।
ठीक है, प्रस्तुत करने के बाद में क्या होगा, प्रस्तुत हमने यानी कि हमने आंकड़ों को किसी के सामने रखा है, रखने का जैसे हमने हमारा जो अखबार होता है तो उसके अंदर हमने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, या फिर किसी चीज के माध्यम से या फिर कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम आंकड़ों को बताते हैं, तो उन आंकड़ों का प्रस्तुत करना होता है उन आंकड़ों को। फिर उनका क्या किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण का मीनिंग होता है उन आंकड़ों का मीनिंग निकाला जाता है भी ये आंकड़े किस उद्देश्य से इकट्ठे किए गए थे। ठीक है, फिर अंत के अंदर क्या होता है, इनका एक निष्कर्ष निकाला जाता है। ठीक है, निष्कर्ष यानी कि जो अंत के अंदर जो आंकड़े हमें किस उद्देश्य से प्राप्त, किस उद्देश्य के लिए जो आंकड़े इकट्ठे किए गए थे, एक इस घटना से इकट्ठे किए गए थे, 2-3 टॉपिक्स से रिलेटेड एक निष्कर्ष निकाला जाता है। तो अंत के अंदर क्या होगा, इनका एक निष्कर्ष होगा। तो ये थी हमारी एक वचन संज्ञा के रूप में आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं। तो ये दोनों क्या है, हमारी एक सांख्यिकी कहलाती है, और इसके अंदर जितने भी हम सूचना से रिलेटेड जो आंकड़े इकट्ठे करते हैं या किसी घटना से रिलेटेड जो आंकड़े इकट्ठे करते हैं, तो उन सभी का क्या होता है, एक सांख्यिकी के रूप में उनको व्यक्त करना होता है। अब बात आती है कि जो हमारी सांख्यिकी होती है, तो वो सांख्यिकी अगर कोई भी सूचना हमने ली है तो क्या वो सांख्यिकी कहलाएगी? नहीं, क्योंकि जो आंकड़े हमारे होंगे, हमने पहले भी बात की है कि जो आंकड़े होंगे वो क्या होंगे, तुलनात्मक होंगे, ना कि गुणात्मक। क्योंकि अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं आप। तो एग्जाम्पल जैसे कि राम की आयु श्याम की आयु की दुगनी है, तो उसकी आयु दुगनी है, कोई बड़ी बात नहीं है, एक छोटा और एक बड़ा है, तो इनका कोई भी संबंध नहीं पाया जाता है एक दूसरे के साथ, ना कोई इनकी हमें तुलना करनी होती है। तो वो क्या कहलाएंगे, हमारी एक सिर्फ स्टेटमेंट कहलाएगी, ना कि हमारी एक सांख्यिकी। तो थे हमारी 2 पार्ट्स, एक वचन और बहुवचन, इनके बारे में हमने बात की। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझे जरूर बताएं, ताकि आपका डाउट क्लियर हो सके। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।